ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन। देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या चेंजेस आ रहे हैं फॉर द कमिंग वीक। सो कम्युनिकेशन, ओके, सो यू कैन हियर फ्रॉम समबडी। कैप्रिकॉर्न रीयूनियन का कार्ड आ रहा है, किसी से रिकनेक्ट कर सकते हैं, रीयूनाइट कर सकते हैं, ठीक है। reunion could bring love or rekindling of friendship, okay, so a friend or anybody you love, so किसी के साथ आप reunite कर सकते हैं। लकी विन, assert yourself, आप क्या चाह रहे हैं, go for what you want, time is right for a soulmate connection, it's a good time। चाइल्ड बर्थ पॉसिबल हो सकता है और अ गुड न्यूज़ ऑफ कोर्स। रोमांस, लव इज सेट टू सिजल, तो रोमांस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए टाइम अच्छा दिखाई दे रहा है। अ चांस फॉर रोमांस इज हाई फॉर दोज सीकिंग अ कनेक्शन, तो अगर आप चाह रहे हैं किसी से कनेक्ट करना, किसी से बात करना, तो ये एक अच्छा टाइम है। आई थिंक यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट, आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे अ गुड कनेक्शन। और रोमांटिक एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है ऑफ कोर्स। एंड ऑफ कोर्स सिंगल्स के लिए काफ़ी अच्छा है, फेवरेबल पीरियड है अगर आप कोई चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स यू आर कमिंग फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट टाइम, आप बहुत डिफ़िकल्ट फेज देख कर आ रहे हैं, बट ये टाइम अच्छा दिखाई दे रहा है, ये हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है फॉर ऑल यू पीपल। चलिए what else you can expect। सो इन लव लाइफ अगेन हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आई थिंक आपकी किसी के साथ कम्युनिकेशन हो सकती है, बात हो सकती है, ठीक है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, मतलब चीज़ें ठीक हो सकती हैं और आपकी लव लाइफ बेनिफिट हो सकती है। वो कैसे, जब आप हील कर देते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं या किसी को जिम्मेवार ठहराना बंद कर देते हैं, इवन चाहे आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, एंड तब होता है कि आपकी लाइफ जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है, लव लाइफ जो है। सो येस, एंगेजमेंट का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि यू मे गेट एंगेज्ड एज वेल, ठीक है, कि कोई अगेन हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, तो ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। तो ये हफ्ता ओवरऑल कैप्रिकॉर्न के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। आई थिंक लाइक एक कनेक्शन हो सकता है किसी के साथ और आप कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स, एंजल कह रहे हैं कि जिनके साथ भी आप बात करते हैं उनके साथ खुल के बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। एक केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है उनकी तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओह, सो आई क्राई फॉर यू बट नो बडी नोज, ओ माई गॉड। सो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए बहुत उदास होते हैं, रोते भी हैं, बट ये कोई नहीं जानता। एक तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। व्हाट एल्स? ओके, आई वॉन्ट टू मेक लव विद यू, सो ऑफकोर्स आपके पार्टनर बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं इस टाइम पे एंड दे वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू इन अ रोमांटिक वे। ओके, आई वॉन्ट टू टच यू, ओ माई गॉड। ये जो पर्सन है ना, इनकी ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, ठीक है। दे वॉन्ट टू बी क्लोज विद यू, आपके पास आना चाहते हैं, आपके नज़दीक आना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू टच यू, दे वॉन्ट टू होल्ड यू, और मैं क्या बोलूँ, बाकी आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं आपके पार्टनर की तरफ से। चलिए, ये तो हो गई लव लाइफ की बात। सो कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, आप बातें आगे बढ़ाना चाहता है। चलिए, अब हम करियर की बात कर लेते हैं। व्हाट एल्स? कहाँ गए हमारे कार्ड्स? ओके अच्छा, कभी कभी चीज़ सामने होती है तो हमें दिखती नहीं है ना, एंड सेम गोज़ विथ योर कनेक्शन एज वेल, कि कभी कभी कुछ लोग हमारे सामने होते हैं तो हमें दिखते नहीं हैं, हम नज़रअंदाज कर देते हैं। वाह वाह, ये तो शायरी हो गई है ना। चलिए, करियर की अगर बात करें, सो कैप्रिकॉर्न, वाओ, an opportunity waiting for you, my goodness, the star card, okay, justice, star, 9 of Pentacles, wow, finances, okay, ओके। तो एंजल्स कहना चाह रहे हैं, इट्स अ वंडरफुल एनर्जी, कोई बहुत अच्छी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, इट्स अबाउट दैट।
एंड मे बी इट्स अबाउट रिकवरिंग, कि आप रिकवर कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं। ऑल इन ऑल मनी इज़ कमिंग, आपके फेवर में कुछ हो रहा है। एंड आई थिंक बहुत अच्छा पीरियड है आपके लिए टू प्रूव योर सेल्फ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ऑफकोर्स आप हार्ट ब्रेक में से निकल कर आ रहे हैं। इट्स योर टाइम टू शाइन। मुझे लगता है कि आप रेडी हैं, इट्स योर टाइम टू शाइन, यू नो। तो हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी में से निकल जाइए, कम आउट ऑफ दैट जोन, कम आउट ऑफ दैट पैटर्न। आप बहुत कुछ अच्छा डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो करियर वाइज कॉन्ट्रैक्ट, अपॉर्चुनिटी, हीलिंग फ्रॉम द पास्ट इश्यूज़, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इट्स लाइक अ राइट टाइम, और आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। नज़र दोष से बचिए, लोगों से अपने प्लान्स डिस्कस मत कीजिए, ये एंजल्स कहना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। व्हाट एल्स? सो सरेंडर कीजिए। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। सरेंडर, किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश ना कीजिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो। आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। तो हर इंसान की लाइफ में अपनी कुछ दिक्कतें होती हैं, अपनी कुछ, आप किसी को देख रहे हैं और आप एज्यूम कर रहे हैं कि अरे उसकी लाइफ तो बड़ी अच्छी है, आपको क्या पता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो नेवर एवर यू नो एनवी मत कीजिए, जेलस मत कीजिए। जैसे आप हैं वैसे सब है। वाई? बिकॉज एवरी बडी इस कहते हैं ना, सबको भगवान ने बनाया है, तो वही वो जो सोर्स है वो एक ही है, ठीक है। तो ये मान के चलिए और सरेंडर कीजिए। तो कोई सिचुएशन है स्पेसिफिक, कुछ है जिसमें एंजल्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि प्लीज़ सरेंडर कीजिए, सरेंडर करने का टाइम है, ठीक है। तो इस हफ्ते एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं। और यस, मे बी आप बहुत कुछ, मैंने आपको बोला ना, बहुत कुछ फेस कर आ रहे हैं। डेथ इट्स नॉट अबाउट अ फिजिकल डेथ नहीं, बट हाँ यहाँ पे एक ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बड़ा कुछ फेस करके आ रहे हैं। मे भी कुछ पास्ट में कुछ हो, क्राइसिस और एनीथिंग, और कुछ चीज़ें एंड हो गई हैं, कुछ चीज़ें बिगिन हुई हैं, होने वाली हैं, और इट्स टाइम कि आप सब कुछ छोड़ दें। बिकॉज जब एक वो लेवल आ जाता है ना, जब आपको नहीं कुछ पता चलता कि इसके आगे अब हमें नहीं पता, क्योंकि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, फिनिश हो चुकी, गॉन लाइक इट्स यू नो। तो उसके बाद आपको कुछ पता नहीं होता कि क्या करना है। तो तब क्या होता है, एक भगवान का भरोसा होता है, एक डिवाइन का। तो बस उस भरोसे पे आप अपने काम कीजिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। ओके, सो ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। एक कार्ड हम और ज़रूर लेना चाहेंगे। सो आज क्या बात है कैप्रिकॉर्न? सो ओवरऑल सबके लिए जो भी देख रहा है, सो इट्स अबाउट इनडिसीजन, अबाउट अ चेंज और मेकिंग डिसीजन अबाउट समथिंग। रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, रिश्तों को लेके, या आपके करियर को लेके हो सकता है। बट ऐसा लगता है इट्स लाइक अ टी पॉइंट। कल भी मैं यही बात करी थी कि इधर की उधर, ठीक है। तो वो आई थिंक टाइम आ चुका है आपका। एंड ऑफ कोर्स आप डिसीजन बना लेंगे जल्दी ही, वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है, कि इधर जाना है कि उधर जाना है। गो फॉर वट यू वॉन्ट। एंजल कह रहे हैं क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो, बताओ क्या चाहते हो। ठीक है, जो भी चाहते हो ना अपने मन में रखो, ठीक है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि क्या चाहते हो, डिसाइड करो व्हाट यू वांट। टाइम अच्छा है, सोलमेट के लिए टाइम अच्छा है, और कनेक्शंस के लिए टाइम अच्छा है। इवन चाइल्ड बर्थ है, तो कुछ दुविधा में हो तो मेक चॉइस, यू नो, एंड लेट गो कीजिए, लेट गो करो। सो आगे का टाइम अच्छा दिखाई दे रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इज कमिंग, ओके, चेंज इज कमिंग। सो आई थिंक दिस इज़ इट, दिस इज़ फॉर योर रीडिंग। आई होप आपका ये हफ्ता अच्छा रहे आपके लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट।